व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। और सीए फाउंडेशन के लिए बच चुके हैं अभी लगभग 40 दिन। जी हाँ, एग्जैक्ट 40 डेज आर लेफ्ट फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। और यहाँ पे हम लोग आज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया एक जबरदस्ती स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर आपको कैसे यहाँ पे अगले 40 दिनों के अंदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे आप अगले 40 दिनों के अंदर अपना फोकस रखेंगे, कैसे आपको सबसे ज्यादा अटेंटिव रहना है और आपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सब चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। चलिए, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका फोकस होना चाहिए वो रिविजन्स के ऊपर होना चाहिए। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मान लीजिए अब आपने यहाँ पे 100 मार्क के टोटल, आप जानते हैं कि 100 मार्क का अपना पेपर होता है, आपकी तैयारी 90 मार्क के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसकी बढ़िया से आपने तैयारी कर ली है। देखो, मैं जानता हूं इंस्टीट्यूट ये नहीं बताता कि कितने मार्क्स के कितने इसमें से सवाल आने वाले, लेकिन एक आपको समझ जाता है कि पास जितने भी रेफरेंसेस होते हैं उससे अपने को एक आइडिया लग जाती है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो अगर आपने 90 मार्क की तैयारी की है, प्लीज ये 10 मार्क की तैयारी के पीछे मत भागिए। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम कि आपने अपने रिविजन की ओर जाना चाहिए करके। जितने ज्यादा आप रिविजन करेंगे उतना ज्यादा आपको रिकलेक्ट होंगी चीजें एग्जाम के अंदर, है ना। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आपको ये 10 मार्क भी पूरे चाहिए सर हमको, तो आप बिल्कुल ये कंप्लीट कीजिए, फिर रिवीजन कीजिए जैसा आपको लगता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको, मैं मेरे पीओवी से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि आपने क्या क्या करना चाहिए। अकाउंट्स और लॉ के लिए ढेर सारी आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं की तो अभी भी समय नहीं गया है बेटा। 40 दिन बचे हुए, आपको दिन के 2 क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना है, यानी कि 80 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं लॉ और अकाउंट्स की, जो एक एवरेज है बेटा, जो एक अच्छा खासा है, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ऐसा मैं आपसे कह सकता हूं। तो ऐसे केस के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मेट, आंसर्स को फॉर्मेट में लिखिए। मैं लॉ के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अकाउंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा। अकाउंट्स ऐसा आपका फॉर्मेट बेस नहीं होगा, हालांकि आपको डब्बे अकाउंट्स वो सब तो बनाना ही है, लेकिन लॉ का एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आंसर लिखिए। जैसे एक्ट एप्लीकेबल, फिर प्रोविजन क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस क्या होने चाहिए, कंक्लूजन क्या होने चाहिए, ये सारी बातों का आपने ध्यान रखना है। ये सारे बातें को बढ़िया तरीके से फॉलो आपने करना है क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखते वक्त। कुछ जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर हाउ टू राइट लॉ आंसर्स, तो आपको मेरे वीडियोज मिल जाएंगे बहुत सारे, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपने लॉ के आंसर्स को लिखना है। इसके बाद बोला जाता है कि टाइम बाउंड मैनर में आपने प्रैक्टिस करना है। जो एमसीक्यूज होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के हो गए, मैथ्स के हो गए, खासकर बेटा मैथ्स में आपने टाइम बाउंड मैनर की प्रैक्टिस, जितने भी कैलसी के शॉर्टकट्स है वो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं आपके एग्जाम के समय। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है मैथ्स के अंदर का, या अगर मैं बात करूं आपका अकाउंट्स का, ये 2 पेपर सबसे ज्यादा बच्चों के छूटते, ध्यान रखना। एक छोटी सी बात है, ईटिंग हैबिट्स आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना होगा, इससे बहुत ज्यादा नींद आती है यार। अगर आप मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, आप बहुत ज्यादा आलू के चिप्स वगैरह खाएंगे, बहुत राइस कंज्यूम करेंगे, तो ऐसे केस के अंदर आपको थोड़ी सी ज्यादा, हाँ, आपके बॉडी को पहले से आदत है, तो फिर सीधी सी बात है, फिर वैसा नहीं होने वाला है। मीठा बहुत कंज्यूम करेंगे तो इससे, तो मेरे हिसाब से भी 1 महीना थोड़ा सा अपन लोग कंट्रोल कर सकते हैं, फिर उसके बाद तो क्या भीड़ जाना पूरा, है ना। तो अभी बस 1 महीना थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा, एंड देन फिर उसके बाद क्या, उसके बाद आप बस फिर तो मतलब आजाद पंछी हो, आपको जो करना है करना, ठीक है। लेकिन अभी आपको ने थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना है यार। अब ये इसमें बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे लोग इसमें ज्ञान झाड़ते नहीं चाह के कि नहीं सर मेरा मतलब मन तभी चिलकता है बोले जब हम लोग वो ऐसा वाला फूड खाते हैं, है ना, बर्गर खाऊंगा तभी अच्छा लगता है करके, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। तो ऐसे कि इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपने ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल रखना है, जितना हो सके वाटर इनटेक रखिएगा, इससे बार मतलब थोड़ा सा अच्छा रहता है। मतलब आप ऐसा नींद आती है तो नहीं आती है, फिर नींद मतलब आना बंद हो जाती है, ठीक है। चलिए, डू नॉट टेक एनी टेंशन। एक और चीज बता दूं यार, जितना ज्यादा आप टेंशन लेंगे उतना आप फोकस नहीं कर पाएंगे पढ़ाई के ऊपर। तो प्लीज टेंशन मत लीजिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, ज्यादा सोचिए मत मेरा इतना नहीं हुआ, मेरे दोस्त के 5 रिवीजन हो गए, मेरा दूसरा ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, आपके लिए हो सकता है 3 रिवीजन सफिशिएंट हो, आपके दोस्त के लिए हो सकता है 5 रिवीजन सफिशिएंट हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपना 100% दे रहे हो या अपना 100% नहीं दे रहे हो। आपने अपना 100% देना है। 24 आवर्स में से अगर आप
8 से 10 घंटे भी बेटा 100% अपना फोकस दे के पढ़ते हो ना, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, लाइक लिटरली यार, मतलब बहुत बहुत है, इनफ है। लेकिन वही है 8 से 10 घंटे अपन क्या करते हैं, सोचने में बिताते रहते हैं यार, वैसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। बार बार आप कंटिन्यू, जैसे अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आप लॉ का टेंशन लेंगे, लॉ पढ़ रहे हो तो इको का लेंगे, इको पढ़ रहे हो तो मैथ्स का लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो फुल फोकस उसके ऊपर रखिए, उसके अलावा किसी भी और चीज के अंदर फोकस रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये पूरी पूरी बातें होती है बेटा, ये जितनी भी बातें आपने नोट डाउन करके रख लेना है और अच्छे से फोकस करना है। आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, और मैं उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो बना बना के यहाँ पे शॉर्ट्स के माध्यम से या अलग अलग वीडियो माध्यम से मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सीए फाउंडेशन लॉ को रिवाइज करा रहा हूं मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे के पूरे सेशंस फ्री है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मत देखना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखना, आपको वहां पे स्पेशल 26 की रिवीजन लिंक मिल जाएंगी। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में आ गया, 1-2 दिन के अंदर, मतलब समझ लीजिए आज की 18 तारीख है, तो 20 नवंबर से हो सकता है हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट से भी शुरुआत कर दे, है ना। तो जरूर से इसको चेक कीजिएगा, बहुत जबरदस्त सीरीज है स्पेशल 26, जिसके अंदर 26 सेशंस के अंदर मैं पूरा के पूरा सीए फाउंडेशन लॉ को कवर करवा रहा हूं। 1.5 आवर्स का एक सेशन यहां पे होने वाला है, ठीक है। एक बात बता दूं मैं आपको, इस वीडियो के लिए मैंने जो समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक का प्रयोग किया वो आपको igsir.in के ऊपर मिल जाएंगी। समरी नोट्स में मैंने यहाँ पे पूरे लॉ और बीसीआर को, सीए फाउंडेशन लॉ एंड बीसीआर को मैंने यहाँ पे 150 पेजेस के अंदर पूरा समराइज कर दिया है, मतलब कौन सी चीजें जो अपने को लिख के आना है वो आपको समरी नोट्स के माध्यम में मिल जाती है। और क्वेश्चन बैंक के अंदर यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको ये क्वेश्चंस देख के आपको यह भी समझ आता है कि कितने क्वेश्चंस कितने बार रिपीट हुए, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है क्वेश्चन बैंक की मदद से। तो आईसीआई के पैटर्न में पूरा क्वेश्चन बैंक हमने बनाया हुआ है, और दूसरा समरी नोट्स यहाँ पे आपको igsir.in के माध्यम से आपको मिल जाते हैं, राइट। तो आप ये दोनों चीजों को भी डेफिनेटली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हमारी जितनी भी क्लासेस होती है वो ultimatecA.com पे होती है। मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ, सीए इंटरमीडिएट का लॉ और सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट, ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे कवर करता हूँ, राइट। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज सीए इंद्रेश गांधी। अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, कोई भी टेंशन हुआ तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। igsir.in के ऊपर एक मैंने फोन नंबर दे के रखा हो, आप उस फोन नंबर के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।